अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हमने 1.3 की थ्योरी देखनी है। पीछे हमने टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे। इसमें हम देखेंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस क्या होती है, कंफर्टेबिलिटी फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होती है। चले अब देखें। लेट वी हैव टू गिवन मैट्रिसेस, हमें दो मैट्रिसेस गिवन हैं। दीज टू मैट्रिसेस मे बी एडेड, अगर इन दो मैट्रिसेस को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, एंड ओनली इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, और इसका ऑर्डर भी सेम हो, तो देखिए क्या होता है। ए मैट्रिसेस गिवन है 1 -3 3 2, बी इक्वल है 4 10 7 3, देन दीज मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कहते हैं ये दो मैट्रिसेस जो हैं ये हमारे पास कंफर्टेबल हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, बिकॉज बोथ आर 2 by 2, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं। कॉलम भी दो हैं, रोज भी दो हैं, ऑर्डर इसका 2 by 2 है, तो ये कंफर्टेबल है। ठीक है, कंफर्टेबिलिटी पहले देखें क्या होती है। सेकेंड एग्जांपल देखें। C इक्वल टू 7 -2 3 0 1 5, D गिवन है 9 10 2 5 -1 0 13 1 3। C एंड D आर नॉट कंफर्टेबल। कहते हैं C और D नहीं कंफर्टेबल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। इसकी 3 रोज हैं 2 कॉलम हैं, इसकी 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो ये कंफर्टेबल नहीं है। पहली कंफर्टेबल थी क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स थी, हमारे पास ऑर्डर उसका सेम आ रहा था। नेक्स्ट है 1.3.2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मैट्रिसेस हमारे पास क्या होती है। सबसे पहले ए पार्ट देखेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। सपोज ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। कहते हैं हम सपोज करते हैं ए और बी मैट्रिसेस जो हैं वो हमारे पास कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। दे आर सम, यहाँ पे एडिशन का वर्ड भी यूज हो सकता है, सम का भी हो सकता है। सम ए प्लस बी इज ऑब्टेन बाय एडिंग कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी। मैंने आपको बताया था कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से होते हैं, सेम पोजीशन वाले जो हों। 4 3 देखें सेम पोजीशन है, इसकी भी सेम पोजीशन है, इसकी भी। अगर इसका ऑर्डर 2 by 2 है, पहले तो ये देखेंगे कि ऑर्डर सेम है या नहीं। कंफर्टेबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर इसका है 2 by 2, सो दीज आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। क्या करेंगे, जो सेम पोजीशन वाले होंगे उसको ऐड कर देंगे। इसके लिए आप लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है, 3 को आप 4 से करेंगे, a प्लस बी। पहले ये दो मैट्रिसेस लिख लें, 3 8 4 6 प्लस 4 0 1 -9। 3 को आप 4 से प्लस करें, फिर 8 को 0 से करें, 4 को 1 से करें, 4 + 1 6 को -9 से करें। क्यों कर रहे हैं ये हम, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख रहे हैं हम। अब 3 को 8 के साथ नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है। 3 + 4 7, 8 + 0 8, 4 + 1 5 6 -9 3। लेकिन हम देखेंगे बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, -9 है ना, माइनस है तो -3 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। सेम टू सेम एडिशन की तरह है, सिर्फ माइनस का साइन लग जाएगा। ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस विच आर द सेम ऑर्डर एंड दीज आर कंफर्टेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर इसका ऑर्डर सेम है दो मैट्रिसेस का, तो ये कंफर्टेबल होंगे किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। दे आर डिफरेंस, वहाँ हम एडिशन देख रहे थे तो सम किया था। डिफरेंस a - b इज सब्ट्रैक्टिंग ईच एलिमेंट ऑफ b। जो a के एलिमेंट होंगे वो आप b से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स गिवन है 3 4 8 6, बी गिवन है 4 1 0 -9। पहले आप देखें इसका ऑर्डर सेम है या नहीं। 2 कॉलम है 2 रो है, ऑर्डर सेम हो गया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें, 3 को 4 से माइनस करें, 3 - 4 -1, 8 - 0 8, 4 - 1 3, 6, ये कैसे होगा, 6 + -9 ये हो जाएगा 6 - 9 ऐसे होगा, तो इससे आता है 15। यहाँ पे यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस होता है, 6 + 9 तो ये आ जाएगा 15। a - b 3 8, ये तो अगेन इस तरह सॉल्व किया मैंने, आपको डायरेक्ट इसमें समझा दिया। 3 8 4 6 -4 0 1 -9। 3 को 4 से माइनस किया, 8 को 0 से, 4 को 1 से, 6 को 9 से। इससे 3 - 4 -1, 8 - 0 8, 4 - 1 3, 6 + 9 15। अब कहते हैं 1.3.3 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। रियल नंबर की जो मैट्रिक्स होगी, खैर मैट्रिक्स तो सारी रियल नंबर की होती है, उसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी।
ए बी एनी मैट्रिक्स, ए हमारे पास मैट्रिक्स है और के हमारे पास कोई रियल नंबर है। द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट, जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होगी आप उस सारे एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई करेंगे जो रियल नंबर के होंगे, तो इसको हम बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाई के बाई ए नहीं बोल सकते, ए बाई के, और इसको हम डिनोट करते हैं के ए से मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स को। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है 2 4 1 0 -9 8 0 2 -8। आप क्या करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 8 से करेंगे, सेम टू सेम वही कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेने हैं। लेकिन आप देखें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गई। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर 8 से, 2 को 4 से किए तो 8 आया, ये तो 2 मैट्रिक्स हैं। फिर 2 को 0 से किए तो 0 आया, फिर 2 को 1 से किए 2 आया, फिर 2 को -9 से किया -18। ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसकी एक और एग्जांपल दी हुई है, इफ़ ए इक्वल टू 6 2 -3 1 और कहते हैं 3a फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए मैट्रिक्स के साथ। 3 सब सर मल्टीप्लाई किए, ए मैट्रिक्स 6 -3 2 1, 6 3 are 18, 2 3 are 6, 3 3 are 9 और नेगेटिव साइन लग गया -9, 1 3 are 3। अब बी मैट्रिक्स गिवन है 5 -3 4 8 7 भी, कहते हैं इसको 7 को मल्टीप्लाई करें बी मैट्रिक्स के साथ, सब से 7 मल्टीप्लाई करें और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दें। मल्टीप्लाई 5 -3 4 a 7 b, 7 5 are 35, 7 4 are 28, 7 7 are 49, 7 3 are 21, नेगेटिव साइन है। 7a को जब मल्टीप्लाई करेंगे 7a आएगा, 7b से 7b आएगा। फिर 1.3.4 में बताना है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एडिशन में हमारे पास कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ क्या है। पहले हम देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या है। इसका आप ये फार्मूला याद कर लें कि आपने क्या करना है, a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल लाना है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, एडिशन के लिए ये फार्मूला है। यहाँ पे हमारे पास c प्लस डी इक्वल टू डी प्लस ए भी हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन सेम हो। p प्लस क्यू भी हो सकते हैं तो q प्लस p हो जाएगा, मतलब यहाँ पे p प्लस क्यू सेकेंड एलिमेंट है, यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ का ये फार्मूला है, इस कॉल कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, एडिशन में, ठीक है। एग्जाम्पल 4 देखें, लेट a इक्वल टू 2 4 5 7 b गिवन है -2 -3 1 6, देन a एंड b आर ऑफ द सेम ऑर्डर। कहते हैं a एंड b का सेम ऑर्डर है, हेंस द मैट्रिसेस कैन बी एडेड। इसका ऑर्डर सेम है, इस वजह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। मैंने फार्मूला क्या बताया था, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। a प्लस बी मैट्रिक्स को पहले ऐड करें 2 5 4 7 प्लस बी मैट्रिक्स लिखें, फिर इसको ऐड करें 2 प्लस -2, ठीक है। 5 प्लस 1 4 प्लस -3 7 प्लस 6 2 प्लस -2 2 -2 0 हो जाते हैं। 5 प्लस 1 6 4 प्लस -3 4 -3 1 7 प्लस 6 13। ये हमारे पास आ गया a प्लस बी, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अभी राइट हैंड साइड भी रहता है। a प्लस बी मैंने क्या बोला था, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, b प्लस ए पहले। अब आप इसमें b मैट्रिक्स लिखेंगे, अगर आपने इसमें a मैट्रिक्स पहले लिख ली फिर आंसर गलत आ सकता है। -2 1 -3 6 प्लस फर्स्ट मैट्रिक्स लिखें, -2 प्लस 2 1 प्लस 5 -3 प्लस 4 6 प्लस 7, ये 0 हो जाएगा। 1 प्लस 5 6 आ जाएगा, -3 प्लस 4 से 1 आ जाएगा, 6 प्लस 7 से 13। अब आप ये a प्लस बी वाली मैट्रिक्स देखें और b प्लस ए वाली देखें, इसके एलिमेंट्स आप देखें, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 1 1 13 13। तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमने प्रूफ कर लिया। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ था अंडर एडिशन में। अब है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ सेम टू सेम उस तरह होता है, लेकिन थोड़ी इसमें एडिशन में एक एलिमेंट बढ़ जाता है। इसमें हमारे पास कहते हैं ए बी एंड सी, 3 मैट्रिसेस गिवन है सेम ऑर्डर में, ठीक है। दैट इज दिस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। इसका फार्मूला आप ये याद रखेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी बी प्लस सी। ये कैसे याद करेंगे, आप इसमें फर्स्ट पार्ट याद कर लें, a प्लस बी प्लस सी, तो आप इसमें फिर ये 2 एलिमेंट होंगे ना, इसको ब्रैकेट में कर देंगे प्लस सी। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। एक एग्जांपल देख लें, a इक्वल टू -1 4 2 -3
B इक्वल टू 4 6 माइनस 5 7, C है 3 1 माइनस 2 0। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करें कि क्या आता है। A प्लस बी प्लस सी है। पहले आप क्या करें, इन्होंने तो डायरेक्ट की हुई है लेकिन आप इजी मेथड से किए करें। पहले B प्लस सी फाइंड करें, फिर A उसमें ऐड कर दिया करें। लेकिन अभी बुक के मुताबिक करते हैं। A मैट्रिक्स लेके -1 4 2 -3 प्लस B मैट्रिक्स क्या है वो लिख ली, प्लस C मैट्रिक्स लिख ली। अच्छा, इस मैट्रिक्स को इसी तरह उतारें। पहले B प्लस सी को सॉल्व करें, इन दो मैट्रिक्स को। 4 प्लस 3 -5 प्लस माइनस 2 6 प्लस 1 7 प्लस 0। अच्छा, ये मैट्रिक्स इसी तरह लिख ली, प्लस 4 प्लस 3 7 -5 -2 से आ जाएगा -7 क्योंकि नेगेटिव साइन है। 6 प्लस 1 7 7 प्लस 0 7। अब ये दो मैट्रिसेस रह गई। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है। पहले हमने B प्लस सी को ऐड करना है, उसके बाद जो B प्लस सी का आंसर आएगा उसको आप A के साथ ऐड करेंगे। ये हो गई A मैट्रिक्स -1 2 4 -3 प्लस ये B प्लस सी हो गई। -1 प्लस सी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस करें। 2 प्लस -7 4 प्लस 7 -3 प्लस 7। तो ये क्या आ गया, -1 प्लस 7 से 6 आ गया, 2 -7 से -5, 4 प्लस 7 से 11, -3 प्लस 7 से 4। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई। अभी राइट हैंड साइड रहती है। राइट हैंड साइड का क्या फार्मूला था, A प्लस बी प्लस सी। ये है A प्लस, अच्छा A मैट्रिसेस आप लिखें और B मैट्रिसेस डबल ब्रैकेट में। A मैट्रिसेस हो गई, B मैट्रिसेस हो गई, प्लस C की मैट्रिसेस हो गई। उसमें हमने पहले B प्लस सी को ऐड किए थे क्योंकि पहले ब्रैकेट वो थी। अब इसमें A प्लस बी की ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करेंगे। -1 प्लस 4 2 प्लस -5 4 प्लस 6 -3 प्लस 7। -1 प्लस 4 से आ जाएगा 3 2 प्लस -5 तो 2 -5 से -2 4 प्लस 6। ये हमारे पास दूसरी मैट्रिसेस है जो C की मैट्रिसेस है। इससे आता है -1 प्लस 4 से 3 2 प्लस -3 आ जाएगा 4 प्लस 6 10 -3 प्लस 7 से 4। ये C मैट्रिसेस। अब इन दो मैट्रिसेस को ऐड करें। 3 प्लस 3 -3 प्लस -2 10 प्लस 1 4 प्लस 0 3 प्लस 3 6 -3 -2 -5 10 प्लस 1 11 4 प्लस 0 4। अब देखें ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास सेम आई हैं। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। ये वाली मैट्रिसेस देखें और ये वाली, ये हमारे पास सेम है। 6 -5 11 4। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। स्टडी हमारे पास है 1.3.5 की एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारे पास क्या होती है, इन ऑर्डिनरी अर्थमेटिक जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। कहते हैं जो ऑर्डिनरी अर्थमेटिक जीरो होते हैं ना हमारे पास, मतलब जीरो नंबर जो हमारे पास होते हैं उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हेन जीरो इज एडेड टू एनी रियल नंबर, और व्हेन कहते हैं अगर जीरो को ऐड करें किसी रियल नंबर के साथ और रियल नंबर को ऐड करें जीरो के साथ, द वैल्यू ऑफ नंबर डज नॉट चेंज। तो जो जीरो की वैल्यू है ना वो चेंज नहीं होगी। अगर हम करें 0 + 5 = 5 + 0, इसको क्या आएगा 5 = 5। अगर हम करें 1/3 + 0 या 0 + 1/3, इससे भी 1/3 आएगा। √7 + 0 + 0 + √7, इससे भी √7 आएगा, एंड सो ऑन। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं O से। परफॉर्म द सेम फंक्शन एज O इन ऑर्डिनरी अर्थमेटिक बिकॉज O इज एडिड, O या 0 आप जो भी बोलते हैं, इज एडेड टू एनी मैट्रिक्स A। इफ A इज एडेड टू द मैट्रिक्स O, अगर A मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं मैट्रिक्स O के साथ तो मैट्रिक्स चेंज नहीं होगी। इसका फार्मूला आप याद रखें एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। हमने क्या करना है, A + O + O + A। हम अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस कम्यूटेटिव था, सेम आता था, ऐसे इसमें भी आता है लेकिन 0 मैट्रिक्स होगा, O मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल 6 देखें। और एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं ना उससे आंसर जो है वो सेम आता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आती है। ये मैंने आपके लिए इजी तरीके से लिखा है। अगर आप ये पैराग्राफ ना भी पढ़े बस ये देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। A मैट्रिक्स गिवन है 3 2 -1 5 और O मैट्रिक्स हमारे पास 0 0 होगी। ठीक है, ये हमारे पास कंफर्टेबल है एडिशन के लिए, मतलब रो और कॉलम हमारे पास सेम है। स्क्वायर मैट्रिक्स से 2/2 है। A + O पहले फाइंड करें। 3 -1 2 5 + 0 0। 3 + 0 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें। -1 + 0
ये देखें। फिर है 2 + 0, 5 + 0, 3 + 0 से आ गया 3, -1 + 0 से आ गया -1, 2 + 0 से 2 आ गया, 5 + 0 से 5। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गई, मतलब A + O। अब हम फाइंड करेंगे O + A, मतलब O मैट्रिक्स सारी 0 0 लिखेंगे। A जो हमारे पास गिवन है 3 -1 2 5, 0 + 3 0, -1 0 + 2 0 + 5, 0 + 3 से 3 आया, 0 -1 से -1, 0 + 2 से 2, 0 + 5 से 5। ये देखें ये दोनों मैट्रिक्स सेम आ गई हैं ना, A + O = O + A। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कहते हैं A एंड B हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर सेम है, इसको रिलेट करते हैं। जैसे वहाँ पे था ना A + O = O + A, यहाँ पे दिया हुआ है A + B = O B + A, वेयर O इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहते हैं O हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द ऑर्डर A एंड B की। तो B को हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ A, लाइकवाइज A को हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ B। B को क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स है A का, और A को हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स है B का। इसका मैं आपको आसान फार्मूला बताती हूँ। आप लिखें A + - A = 0। ऐड करने से 0 मैट्रिक्स मिलती है हमें, उसमें हमें ऐड करने से सेम मैट्रिक्स मिलती थी जो एडिटिव आइडेंटिटी थी। इसमें ये डिफरेंस है। और एडिटिव इनवर्स जो है इसमें हमें 0 आंसर मिलते हैं। अगर आपका आंसर 0 नहीं आएगा, मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में, तो आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं। प्रूफ दैट हमें P मैट्रिक्स गिवन है क्यों, और कहते हैं एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। पहले लें P + Q, 3 - 2 2 4 -1 6 + -3 2 -2 -4 1 -6, 3 + -3 क्या आते 3 - 3, इसकी क्या आएगा 0। 2 + -2 2 -2 से 0 आ गया, -1 + -1 यहाँ से भी 0 आ गया, -2 + 2 -2 + 2 कट गए 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी। P + Q तो हमारे पास 0 आ गया। Q + P देखिए, अब Q मैट्रिक्स पहले लिखें फिर P लिखें। -3 + 3 कट गए आपस में, -2 + 2 कट गए 1 -1 2 -2 -4 4 कट गए, इससे भी 0 आ गए। मतलब ये दो सेम आ गए, 0 0 आ गए। तो इसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारी सारी थ्योरी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी के लिए अल्लाह।